खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। शिकार के शौकीन राजा को उपहार में 2 अद्भुत बाजों का जोड़ा मिला। विदेशी नस्ल के बड़े बड़े बाज देखकर राजा बहुत खुश हुआ। वो जानता था कि बाज भी अच्छा शिकारी होता है। राजा ने बाजीगर को आदेश दिया कि इन बाजों को जमकर ट्रेनिंग दी जाए, जिससे ये हमारे आदेश पर शिकार कर सकें। बाजीगर दोनों को इशारे पर उड़ने और शिकार पकड़कर लाने की ट्रेनिंग देने लगा। एक दिन राजा ने सोचा, चलो मैं भी देखता हूं कि मेरे शिकारी बाज कितना सीखे हैं। राजा को आता देख बाजीगर खुद राजा की ओर दौड़कर आया। राजा ने कहा, कहो बाजीगर, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बड़ी मुश्किल से बाजीगर के मुंह से कुछ शब्द निकले। बाजीगर ने सकुचाते हुए कहा, महाराज, आपने मुझे 2 बाज दिए थे। उसमें से एक तो अब तक बहुत कुछ सीख चुका है, आसमान में ऊंची उड़ान भी भरता है, लेकिन दूसरे को उड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत कोशिश करने पर भी वो ज्यादा दूर नहीं जाता, इसलिए कुछ खास शिकार भी नहीं करता। बाजीगर की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, 2 दिन तक मेरे और मंत्री के सामने तुम इस बाज को उड़ना सिखाना। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू हुई। राजा और मंत्री भी वहीं मौजूद थे, लेकिन अब भी बाज ने लंबी उड़ान नहीं भरी। बहुत फटकारने पर उड़ा भी तो तत्काल वापस आ गया। इसके बाद राजा ने दूसरे देशों और शहरों से चिकित्सकों और पशुपालकों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस बाज को उड़ा ना सका। मंत्री ने राजा से कहा, हमने सबको बुलाकर देख लिया, क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो अनुभवी तो हो पर पशुपालन ना जानता हो, शायद वो कोई उपाय निकाल सके। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा भी करके देख लेते हैं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के पीछे थोड़ी दूर जाने पर एक भला किसान रहता है। उसी दिन महल के पीछे रहने वाला वृद्ध किसान मिलने आया। मंत्री ने उसे सारा किस्सा समझाया और कहा, इस बाज को उड़ना सिखा दो तो तुम्हें भरपूर इनाम मिलेगा। किसान ने कहा, ठीक है महोदय, मुझे बस एक शाम का समय दीजिए। अगली सुबह राजा ने कौतूहल से खिड़की से झांक कर देखा तो दृश्य हैरान कर देने वाला था। दोनों बाज आसमान की ऊंचाइयां नाप रहे थे। राजा ने तुरंत दरबान से कहा, जिसने ये चमत्कार किया है उसे मेरे सामने लाओ। किसान को तत्काल राजा के सामने बुलाया गया। राजा ने किसान से पूछा, लोगों ने दुनिया भर के प्रयास किए पर कोई कामयाब नहीं हुआ। बाजीगर तो 1 महीने से कोशिश कर रहा है, पर आपने एक शाम में बाज को उड़ना कैसे सिखा दिया? किसान ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, माफ कीजिए महाराज, मुझे बाज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा और आखिर में बाज की उस पसंदीदा शाखा को काट दिया जहां बाज बैठा करता था। शाखा कटते ही बाज के पास उड़ने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। दोस्तों, इस कहानी में कई गहरे लेसन छिपे हुए हैं। सबसे पहला लेसन, मन को पूरी तरह समझो। इस कहानी में बाज है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो बार बार बेहतर होने की कोशिश करता है, बार बार उड़ने की कोशिश करता है, पर इसको पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बैठे हुए हैं, जिस कारण पूरा का पूरा मन डर, आलस, कंफर्ट जोन या पास्ट की शाखा पकड़े रहता है और बार बार प्रयास करने पर भी बाज नए भविष्य के आकाश में सफलता की उड़ान नहीं भर पा रहा है। बाजीगर और अन्य लोग हैं ऊपरी प्रयास, जो बिना सबकॉन्शियस को जाने बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। किसान है समझदार आदमी, जो 3 बातें जानता है। पहली बात, वो जानता है कि हर परेशानी अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस की नेगेटिव प्रोग्रामिंग के कारण होती है, ना कि बाहरी दुनिया के कारण। दूसरी बात, समझदार आदमी पास्ट को छोड़ना भी जानता है। तीसरी बात, समझदार आदमी यानी किसान के पास है आरी यानी रिपीटेशन, जिसकी मदद से वो अवचेतन मन के गलत बिलीफ सिस्टम से आजाद हो जाता है। कैसे? सबसे पहले समझते हैं कि अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में है क्या। इस बात की तरह हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मौका मिलने पर भी नहीं कर पाते। संसाधन होते हुए भी हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। जैसे मोबाइल पढ़ने और सीखने का साधन भी बन सकता था, लेकिन अधिकतर हम लोगों के लिए यह परेशानी का कारण है।
इन सब का कारण है कि अवचेतन मन में कई सारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो हमको महसूस कराते हैं कि मैं तो कमज़ोर हूँ, शायद नहीं कर पाऊंगा, जिस कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते और डर कमज़ोरी की एक ही शाखा पर बैठे रहते हैं। हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले पास्ट को पहचानो। हम सब के अंदर एक पास्ट चल रहा है। अगर आपका मूड हर कुछ दिन में खराब होता है, हर 2-4 दिन में आपको पुरानी बातें याद आती हैं, तो सबसे पहले इन लक्षणों को देखकर सावधान हो जाना चाहिए कि मैंने बहुत जोर से पास्ट को पकड़ा है। अब पास्ट से आज़ाद कैसे होंगे? नई उड़ान कैसे भरेंगे? सबकॉन्शियस में गहरी परतें हैं, हम इन परतों को सीधे नहीं हटा सकते, लेकिन हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नए भविष्य यानी नए लक्ष्य का क्लियर चित्र अपने सबकॉन्शियस माइंड में देखना है। दूसरी बात, हमको अपनी बुद्धि विकसित करना है कि मैं हर स्थिति में पॉजिटिव साइड देखना चुन सकता हूं, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। दिन के साथ रात है, रुकावट के साथ रास्ता है आदि। इसलिए बाहर कुछ भी हो, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से बार बार चुन सकते हैं। चाहे बाहर कुछ भी हो, मैं हर चीज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकता हूं। चाहे बाहर कुछ भी हो, लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। जो भी हो रहा है मुझे बेहतर बना रहा है। ऐसा यकीन रखकर हम एक्शन ले सकते हैं। अगर मन पास्ट में जाएगा, बार बार दुखी होगा, तो हम लक्ष्य को याद करके फिर बुद्धि से सोच को सकारात्मक करेंगे और बार बार अवचेतन मन को संदेश पहुंचाएंगे कि जो कुछ हो रहा है मुझे बेहतर बना रहा है। इस प्रकार जब रेपिटेशन की आरी चलती है तो सबकॉन्शियस से नेगेटिव बिलीफ सिस्टम कमजोर पड़ने लगते हैं। आप अविरत चलते हो यानी अनस्टॉपेबल बन जाते हो। आपकी सेल्फ टॉक, बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द सब कुछ अपने आप बदलने लगते हैं, क्योंकि आपका मेंटल एटीट्यूड बदल गया है। जिस इंसान का मेंटल एटीट्यूड सही है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मेंटल एटीट्यूड का बदलना ही पास्ट का छूटना है। जैसे ही आपका पास्ट छूटेगा वैसे ही आपका मन नए आकाश में उड़ने लगेगा। अगर हम इस मेंटल एटीट्यूड से मेहनत नहीं करेंगे तो आई हुई सफलता भी लौट जाएगी। सफलता पाने के लिए मेहनत को इस तरीके से देखना बहुत जरूरी है। स्वामी जी के कर्मयोग के वीडियो से आपको गहरी बातें सीखने मिलेंगी। इस वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।